आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो फाइनली आज हम लोग करने वाले हैं भारत का करंट अफेयर। ये आपके पिछले 6 महीने पे जितने भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हुए हैं उनका सार है। 6 महीने का मतलब अभी के 4 महीने और आपका नवंबर और दिसंबर। तो ये आपके आगामी किस किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। अगर आप अभी लेबर इंस्पेक्टर का तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले अगर आपने एसआई का एग्ज़ाम भरा है, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। लेबर इंस्पेक्टर, हॉस्टल वार्डन रहे या आरआई रहे, तो सारे एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा। जैसे जैसे और करंट के क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको अपडेट करूंगा। मंथली करंट अफेयर भी हम लोग की चलती है। तो हम लोग इसमें कुल 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 7 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने पूरा आकलन किया और हमने जैसा समझा उसके हिसाब से ये सारे वो क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। तो साथ में करते चलिएगा और आखिरी में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके 60 में कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। करंट अफेयर शुरू करने से पहले हमने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे CGSI मेंस का हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। ऑलरेडी इसके 3 टेस्ट हो चुके हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता के पश्चात भारत भी हो चुका है। तो आप चाहें तो इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। श्रम निरीक्षक, हॉस्टल वार्डन का हमने एक बार कॉम्बो टेस्ट लॉन्च किया हुआ है। मतलब एक ही टेस्ट के प्राइस में आपको दोनों मिल जाएगा। दोनों का टाइम टेबल भी आपका ऐप में अपलोडेड है इस प्राइस पे। और जो लेबर इंस्पेक्टर, हॉस्टल वार्डन का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं वो इस प्राइस पे। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। ऐप का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट करिएगा। 19 से क्लासेस शुरू हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म पे सारी क्लासेस चलेंगी। चलिए आते हैं हम लोग अपने करंट अफेयर पे वापस, और करेंगे थोड़ा सा तेज करेंगे ताकि क्वेश्चन जो है हम लोग कंप्लीट कर पाए कम समय में बहुत ज़्यादा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। भारत का पहला और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद या हैदराबाद। बताइए सही आंसर क्या निकल के आ रहा है इसका। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को भारत के कौन से सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? आपका ऑप्शन है पद्म पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, बिजनेस लेजेंड पुरस्कार या पद्म विभूषण पुरस्कार। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा बात है। सुंदर पिचई आप सब जानते हैं कि गूगल के सीईओ हैं, तो इनको मिला हुआ ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण पुरस्कार। अब इसका क्रम आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी ना अपने से क्रम पूछता है। तो पद्मश्री पुरस्कार सबसे पहले, मतलब जो 4 अपने सबसे बड़े पुरस्कार हैं, तो सबसे 4 सबसे बड़े पुरस्कार में सबसे छोटा होता है पद्मश्री। और उसके बाद आता है आपका पद्म भूषण पुरस्कार। उसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण। पद्म भूषण यहाँ पे भी लिखा, पद्म विभूषण होगा। पद्म विभूषण पुरस्कार। और सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो रहता है हम लोग का भारत रत्न। भारत रत्न। तो ये 4 पुरस्कार है और सुंदर पिचई के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है अपना, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उस टाइम पे नए मुख्यमंत्री ही थे योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू या एकनाथ शिंदे। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कौन कौन हो सकता है। पटेल कहाँ के मिलेंगे आपको? गुजरात के ही मिलेंगे। भूपेंद्र पटेल, योगी आदित्यनाथ सब जानते हैं, यूपी के सीएम हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनके बारे में भी पता रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। और एकनाथ शिंदे हमारे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सीएम हैं ये। ठीक है, अगला आते हैं, आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से की गई? 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर और 8 दिसंबर। बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 दिसंबर। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। देखिए, ये है एक्चुअली में आपका डिजिटल रूप। जैसे हम लोगों ने क्या किया, आरबीआई द्वारा क्या किया गया है, एक डिजिटल रूप में हमने इसका एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ये है आपका एक ई रूपी, इसको हम लोग बोलते हैं एक ई रूपी। ये एक टोकन डिजिटल करेंसी रहेगा आपका। ठीक है, जिसका जो रहेगा हम लोग बाद में शायद उपयोग करें, अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है। मिसेस वर्ल्ड 2022 कौन चुनी गई है? याद रखिएगा क्या लिखा हुआ वहाँ पे, मिसेस लिखा है, मिस वर्ल्ड नहीं लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा इसको। मिसेस वर्ल्ड आपको मिलेंगी। ऑप्शन नंबर देखिए, शाइलिन फोर्ड, सरगम कौशल, मानसी चलेरिया, आदिति गोवित्रिकर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सरगम कौशल इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखें क्या हम लोग, क्या है, मानसी चिल्लर। तो मानसी चिल्लर जो है ये थी कौन, ये थी
मानसी चिल्लर ये थी हमारी मिस वर्ल्ड कप की 2017 की, तो इनके बारे में आप सब जानते ही हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में भी इनकी एजुकेशन हुई है, केंद्रीय विद्यालय। अगला, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम कौन है? अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड या ब्राजील? तो ये अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और क्वेश्चन आ भी सकते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत टाइम के बाद जो है ना इस टीम ने वर्ल्ड कप उठाया है, वो है आपका अर्जेंटीना। और रनर अप टीम कौन सी थी, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकता है। किलियन एम्बाप्पे मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो ये है आपका फ्रांस जो कि था इसका रनर अप टीम। अच्छा, यहाँ पे एक और कंट्री है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि होस्ट किसने किया था, इस पूरे वर्ल्ड कप को होस्ट किसने किया था, वो था आपका UATAR, कतर। कतर ने किया था। अब यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद एक और क्वेश्चन है जो फीफा से बन सकता है, वो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया? लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे, एमी मार्टिनेज, एंजो फर्नांडिस? तो कौन है सही आंसर? गोल्डन बॉल बोलेगा तो गोल्डन बॉल लगा के आइए आपका लियोनेल मेसी विनर। उसके बाद पूछेगा आपसे कि गोल्डन बूट बताइए, तो गोल्डन बूट मिला हुआ है हमारे किलियन एम्बाप्पे। इनको एक है आपका एमी मार्टिनेज, इनको मिला हुआ है गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड। एनजी फर्नांडिस, इनको मिला हुआ है बेस्ट यंग प्लेयर, बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड। अच्छा, एक और अवार्ड मिला हुआ है फेयर प्ले, फीफा फेयर प्ले अवार्ड। फेयर प्ले अवार्ड अब ऐसे देश को मिला हुआ है जो जिनका मतलब आइडेंटिटी बना हुआ है फेयर नहीं रहने का, वो है आपका इंग्लैंड। ठीक, तो ये है सारे इंफॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वुमेन्स FIH हॉकी नेशन कप 2022 किस देश ने जीता? बांग्लादेश, भारत, स्पेन या जापान? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर है, इसको याद रखिएगा, भारत इसका सही आंसर है। मैंने बार बार बोला हुआ है, इस क्वेश्चन के लिए पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रनर अप जो था आपका सेकंड नंबर पे आया स्पेन, और ये हुआ कहाँ था ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि भारत ने जीता है इसे, तो ये हुआ था आपका स्पेन में। मैंने एक अलग से स्पोर्ट्स करंट अफेयर भी कराया था, उसको भी आप जरूर देखिएगा, वो भी आपका बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 में हिंदी का पुरस्कार इन्हें मिला है, मतलब किन्हें मिला है? बद्री नारायण, अनुराधा रॉय, कमल रंगा, गुलाम मोहम्मद शेख? कौन है? तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण। इनके बारे में मैंने आपको बताया था पहले, अगर आप मंथली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो। इनकी कविता है एक, जिसका नाम है आपका तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द, तो इसको मिला हुआ है। ठीक, और बाकी सारे लोग भी हैं जैसे अनुराधा रॉय, इनको मिला है आपका इंग्लिश का साहित्य अकेडमी अवार्ड। 22 भाषाएं जो है हमारी संविधान में, उसमें मिलता है। कमल रंगा, इनको मिला हुआ है राजस्थानी के लिए। और गुलाम मोहम्मद शेख, इनको मिला हुआ है आपका गुजराती के लिए। तो ये सारे हमारे साहित्य अकेडमी विनर्स है। टोटल कितना कलाकार? 24 कलाकार। तो टोटल 24 कलाकारों को ये मिला हुआ है। ठीक, चलते हैं अगला। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद या उदयपुर? सही आंसर बताइए। तो ये होगा आपका G20 शेरपा बैठक, आपका ऑप्शन नंबर बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। ये उदयपुर में आपका हो चुका है। ठीक है, G20 समिट शेरपा बैठक यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ के जो शेरपा थे वो थे आपके हमारे अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिजी के नए प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? सातवनी राबुका, पुष्प कमल दहल, सुखविंदर सिंह और ऋषि सुनक? तो एक नाम आपको अलग से ही दिख रहा है, वो है आपका सातविनी राबुका, ये है। और नेपाल के हैं आपके पुष्प कमल, इनको तो जानते ही हैं आप, PM है। ब्रिटेन के ऋषि सुनक। ठीक है, तो ये हो गए आपके अगले। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, जयपुर, तमिलनाडु या केरला? सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए।
इसको गैस किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस की इफेक्ट को कम करने के लिए ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमेटी के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? राजीव लक्ष्मण, करी दिनकर, संदीप कुमार गुप्ता, नकुल जैन, अक्षय मुद्रा। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है आपका, डायरेक्ट याद रखिएगा, राजीव लक्ष्मण करी दिनकर। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुमार लाहोटी, माधवी पुरी बुच, शक्तिकांत दास या समीर वी कामत। सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुमार लाहोटी। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे माधवीपुरी, ये जो है ना, ये है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी हेड चेयरपर्सन है। शक्तिकांत दास, इनको आप जानते ही हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं। और समीर वी कामत, ये है हमारे डीआरडीओ के चेयरपर्सन। अगला, हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया या जापान। तो ये हो चुका है आपका, ये आयोजित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी पे करिएगा, भारत पे। और भारत पे कहाँ पूछ सकता है, तो मैंने पहले ही बताया है कि सबसे ज़्यादा अभी जिस क्षेत्र को डेवलप किया गया है हॉकी के लिए वो है आपका उड़ीसा। अब विनर कंट्री कौन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो विनर कंट्री यहाँ पे जो है वो है आपका जर्मनी। इसको ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि भारत में हुआ था, जर्मनी जीत के लेके गया। जनवरी का न्यूज़ है ये आपका। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज का उद्घाटन किया गया, इसका नाम क्या है? ओसिस ऑफ वर्ल्ड, वंडर ऑफ द सी, एवी गंगा बिलास या इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा और न्यूज़ में था, आपने इसको जरूर देखा होगा। इसका नाम है आपका एवी गंगा बिलास। अब ये बोला जा रहा है कि लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, मतलब पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, और इसका उद्घाटन जो है किया गया था आपका 13 जनवरी को। अभी का न्यूज़ है ये, 13 जनवरी 2023 को किया गया। तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये? वाराणसी, भारत। यहां से चलाएंगे हम लोग उसको बोगी वैली, बोगी वेल, ये आपका मिलेगा आपको बांग्लादेश में। ठीक, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, फिर ढाका, बांग्लादेश, इतना जगह से ये होके जाएगा। तो डेट याद रखिएगा कब से कब तक, और इसका नाम क्या है? एवी गंगा विलास। पीएम खुद ने इसका उद्घाटन किया था, बहुत लंबा है। ठीक, अगला, देश में 70वें क्रमांक का प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात, अहमदाबाद, इंदौर या गोवा। तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत, इंडोनेशिया, इटली या जर्मनी। बताइए इसका सही आंसर। इसको हमने रिपीट किया क्वेश्चन को, आंसर हो जाएगा आपका वही। वापस से आयोजन हुआ था इसका भारत में, जनवरी वाला न्यूज़ है। जर्मनी विजेता था और साथ में बेल्जियम जो था आपका उप विजेता था। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत, साउथ अफ्रीका, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। तो आईसीसी महिला अंडर 19 बोला हुआ है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा। इसका आयोजन किया गया था आपका साउथ अफ्रीका में। और इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है कि इसको जीता कौन था, तो भारत इसमें विनर रहा है। अंडर 19 महिला T20 पूछेगा, भारत विजेता, उप विजेता आपका, अच्छा इंडिया लिखा गया है यहाँ पे, इंडिया नहीं, उप विजेता होना था इंग्लैंड को। अगला, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? आरी बॉनी, गैब्रियल, कैरोलिना बिलोस्का, दिविता राय या हरनौज कौर संधू। बताइए सही आंसर। सही आंसर है इसका आपका आर बानी गैब्रियल, ये है। और ये कहाँ की है पूछ सकता है, तो करिएगा ये यूएसए की है। शायद 10 साल हो गया, 10 साल के बाद कोई मिस यूनिवर्स बन के वापस आया। हरनौज कौर संधू, इनको तो जानते ही हैं, ये हमारी मिस यूनिवर्स हैं। मिस यूनिवर्स 2021। ठीक है, अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, स्टेफोनिस सिपास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, 2023 लिखा हुआ है, अभी होता ही है, शुरुआत हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता है हमारा नोवाक जोकोविच। तो बहुत सर्बिया के खिलाड़ी हैं, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो बनाइएगा सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और कितना ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं? 22 ग्रैंड स्लैम, 22 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं। अगला,
खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? गुजरात, दिल्ली, गोवा या मध्य प्रदेश? तो किया गया था, ये हो चुका है अभी, तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किस राज्य में है? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। केरल के कोल्लम, जगह भी देख लेते हैं, कोल्लम, केरल का जगह है कोल्लम। कोल्लम जिला पंचायत में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इसको घोषित किया गया है। ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 25 जनवरी या 28 जनवरी? सही आंसर बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोला है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। और कुछ डेट है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे अपने को एक 25 जनवरी दिख रहा है, तो ये 25 जनवरी जो है ना, ये आपका टूरिज्म डे, नेशनल नेशनल टूरिज्म डे इस दिन पे मनाया जाता है। ठीक है। 28 जनवरी, अच्छा ये वाला डेट भी है एक, इस दिन मनाया जाता है लाला लाजपत राय जी की जयंती। पंजाब केसरी बोलते हैं इनको, ये भी पता है आपको। लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी। अगला, ISSF वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इटली, इजिप्ट, साउथ कोरिया या मालदीव? तो इसका आयोजन किया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट। इजिप्ट में किया जा रहा है 11 जनवरी से आपका 19 सितंबर, लंबा चलेगा ये आपका। यहाँ पे ये इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला, हाल ही में भारत द्वारा तुर्की और रशिया में भूकंप से पीड़ित लोगों के राहत और बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? आपको पता है बहुत बड़े तादाद पे वहाँ पे भूकंप आया था तुर्की और सीरिया पे। तुर्की के ऊपर तो ध्यान दे रहे थे, लेकिन सीरिया के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। भारत उनमें से है नहीं, दोनों की मदद करना जरूरी है। तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसमें हमने इनकी मदद की थी? तो ये है आपका ऑपरेशन ऑपरेशन दोस्त। ठीक है। ऑपरेशन गंगा, ये याद रखिएगा, इसका एक अगला क्वेश्चन है, उसको हम लोग करेंगे। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? BVR सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, परमेश्वरन अय्यर या नरेंद्र मोदी जी? तो नरेंद्र मोदी जी तो अध्यक्ष है, CEO तो नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है। अगला, एग्जाम वॉरियर नामक किताब किनके द्वारा लिखी गई? चेतन भगत, गीतांजलि श्री, महात्मा गांधी या नरेंद्र मोदी? तो सही आंसर, एग्जाम वॉरियर से रिलेटेड मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया हुआ है आपका। इसका सही आंसर हमारे डॉक्टर नहीं है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक। तो गीतांजलि श्री इंटरनेशनल बुकर प्राइज इनको मिला हुआ है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022, टोम्ब ऑफ सैंड, टोम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, इसको मिला हुआ है। चलिए चलते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 40वां, 42वां, 131 या 132? बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां। ठीक। अच्छा ये चलिए ठीक है, इसके अलावा और कुछ चीज़ बता देता हूँ मैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो था ही 42 कितने में? 42/55, 55 नंबर में हम लोग जो है 42वें नंबर पे रहे हैं। ठीक। तो ये है आपका। अच्छा ये एक दिख रहा है आपका 131, तो 131 है आपका HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग हम लोग का है 131। अगला, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? पुष्पा, RRR, द कश्मीर फाइल या जय भीम? तो बताइए सही आंसर क्या है। चारों फिल्में अपने अपने जनरल में बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन मिला है हमारे द कश्मीर फाइल को, ट्रुथ के लिए शायद। और ये है आपका RRR, इनको वो मिल गया, ऑस्कर मिल गया। ये अभी तो रिसेंट का न्यूज़ है, ये भी आपको पता ही है। नाटू नाटू गाने को, है ना, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। दुनिया का सबसे एडवांस अमेरिकी लड़ाकू जेट भारत में पहली बार लाया गया, उसका नाम क्या है? MiG-23, जेट 735, तेजस या रफाल? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चले क्या हम लोग? जेट
F-35 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी चर्चा में था, रफाल, रफाल बहुत सुने थे हम लोग, ये है आपका फ्रांस का। अगला, हाल ही में चर्चा में चल रहा चैट जीपीटी क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चा, सर्च इंजन, वेबसाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट बॉट या एप्लीकेशन। एक हिसाब से इसका जो प्रॉपर है ना, जो सबसे क्लोज आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट है ये, ठीक। तो इसमें अगर हम लोग कुछ चीज़ें ऐड करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इसका लॉन्चिंग जो हुआ था वो हुआ था आपका नवंबर में, नवंबर 2022, नवंबर 2022। और इसका ओरिजिन कंट्री जो है ना वो है आपका अभी भी रशिया। अगला, हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया, पंकज मोहन सिन्हा, एपी सिंह, संदीप सिंह, विवेक सिन्हा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एपी सिंह, एपी सिंह यानी कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। यूट्यूब के नए सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है, सुसान डायने वोजोस्की, नील मोहन, मार्क जुकरबर्ग या सुंदर पिचाई। तो यूट्यूब के नए सीईओ है आपके नील मोहन। सुंदर पिचाई को तो जानते ही हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च में। अगला क्वेश्चन, नेपाल के नए राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है, रामचंद्र पौडेल, राम सहाय यादव, शी जिनपिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ऑब्वियस सा है, रामचंद्र पौडेल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में 2023 हेतु गवर्नर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया, रघुराम राजन, श्याम मला गोपीनाथ, शक्तिकांत दास या सुंदर पिचाई। तो एक ही गवर्नर है अपने पास, शक्तिकांत दास जी, आरबीआई के जो गवर्नर हैं, इन्हें ही किया जाएगा। और अवार्ड किन्होंने दिया, तो पीएम ने दिया है, पीएम ने दिया हुआ है। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स में पुरुष एवं महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मिला है, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, सविता पुनिया और बी और सी दोनों। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग सही आंसर देखें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी इसका सही हो जाएगा, मतलब हार्दिक सिंह और सविता पुनिया। अगला, हाल ही में केरल की महिला पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है, पद्मा लक्ष्मी, जोजीता मंडल, सत्यश्री शर्मिला या नाज जोशी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पद्म लक्ष्मी सही आंसर है। अब इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारा। देखिए अगला कौन दिख रहा है आपको, जोईता मंडल, ये है भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज। सारे ट्रांसजेंडर वाले क्वेश्चन है ये, ठीक। सत्यश्री शर्मिला, ये है भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील। नाज जोशी, ये है इंडिया की पहली इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन। ठीक है। आइए, हाल ही में इसरो ने ब्रिटेन के नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं वन वेब, के 36 सैटेलाइट को ले जाने वाले कौन से लॉन्च व्हीकल रॉकेट को लॉन्च किया है, इसरो ने किया है। ये वन वेब में आपका एयरटेल का भी शेयर है। रॉकेट विक्रम एस, PSLV C-53, GSLV LV-M3 M2, व्हीकल मार्क LV-M3 M3। बताइए सही आंसर। अच्छा, इसको ऐसा मत समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं डायरेक्ट आपका जो है रॉकेट का नाम पूछ देगा। ये सही आंसर है LV-M3 M3। हाल ही में खत्म हुआ पहला विमेंस प्रीमियर लीग का विजेता टीम कौन है, मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट्स या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो एक टीम जो जीता है वो है आपका मुंबई इंडियन। तो रनर अप कौन है, रनर अप है आपका सेकंड नंबर पे आया जो है दिल्ली कैपिटल। अगला, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया था। ऑप्शन देखिए, रेत की समाधि, मुंडका उपनिषद, सम्राट अशोक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। सही आंसर है। थोड़ा सा भी आप लॉजिकल माइंड लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, रेत की समाधि गीतांजलि श्री, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय। और दो क्वेश्चन, दो बच रहा है, तो दो में से कोई एक होना चाहिए। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप 50-50 के लिए तैयार रहेगा। इसका सही आंसर मुंडका उपनिषद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पूरा नाम है इसका मुंडका उपनिषद, द ब्रिज टू इमोरलिटी। अगला है, हाल ही में किन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है, मार्कस ट्रांजो, दिल्मा वाना रूसेफ, डेविड मालपास या सौम्या स्वामीनाथन। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्मा वाना रूसेफ। कुछ और डिटेलिंग देखते हैं कौन कौन है आपका। ऑप्शन नंबर डेविड मालपास सी, ये है विश्व बैंक के अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो गया। सौम्या स्वामीनाथन, ये कौन है, उप महानिदेशक, कहाँ की,
उप महानिदेशक। ठीक, तो ये सारे लोगों को आपको ध्यान रखना है। भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव, उषा सुंदरम, अवनी चतुर्वेदी या भावना कंठ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए करिएगा, सुरेखा यादव। महाराष्ट्र की हैं, महाराष्ट्र की सुरेखा यादव, याद रखिएगा। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश के पास है? ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया या जापान? तो अध्यक्षता है इस बार हमारे पास एससीओ का, भारत में। इसके अतिरिक्त एससीओ के अलावा G20 भी हो रहा है ना, G20 की भी अध्यक्षता भारत के पास है। एक और वो है आपका G7 देश, तो G7 इस बार हो रहा है आपका जापान में, ध्यान रखना आपको। और एक और अभी जो न्यूज़ में बना हुआ था आपका, उत्तर क्वाड, क्वाड कंट्रीज की अध्यक्षता हो रहा था आपका ऑस्ट्रेलिया में, जिसको अभी अभी कैंसिल कर दिया गया जो बाइडेन की वजह से। तो ये भी न्यूज़ में था, बहुत आर्टिकल्स छपे हुए हैं इस पे, इसको भी ध्यान रखिएगा। ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम है? रेस्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, गुजरात या मुंबई? का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेस्ट ऑफ इंडिया। अगला, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, इटली, न्यूयॉर्क या अमेरिका? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। अगला, SAFF चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? नेपाल, बांग्लादेश, भारत या इजिप्ट? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चाहिए, ठीक है, भारत ये करेगा 2023 वाला। कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु या मुंबई? तो ठीक है, भारत में होगा पता है, लेकिन कहाँ पे होगा? NSA का मीटिंग, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में होना है। एबल पुरस्कार क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है? विज्ञान, पर्यावरण, रासायनिक या गणित? तो एबल पुरस्कार याद रखिएगा गणित के क्षेत्र पे दिया जाता है। और कौन व्यक्ति है जिन्हें मिला है? तो यह अमेरिका के लुइस कैफरेली, लुइस कैफरेली, लुइस कैफरेली इसका सही आंसर है। अगला, महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या भारत? सही आंसर, सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत करेगा। अगला, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 111, 131, 126, 137। खराब स्थान है अपने पास, 126 नंबर पे हैं हम लोग कितने देशों पे, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार 137 देश थे टोटल अपने पास, भारत का स्थान अच्छा 126, शायद 126 या 125 है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, 125 है या 126 है कितने देशों में? तो ये है आपका 137 देशों में, ठीक है। इससे पहले 2022 में हम लोग 136 नंबर पे थे, तो उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन एक और इंडेक्स आया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस इंडेक्स, इसमें भी भारत की स्थिति खराब है। हम लोग को अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सबसे भी नीचे रखा गया प्रेस में। 161 नंबर पे है हम लोग, कितना? 180 देशों में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी देश के किस राज्य में किया गया? नई दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश को लेके चलिए। अगला, हाल ही में किस बॉक्सर खिलाड़ी ने 50 किलो कैटेगरी में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है? तो ये बड़ा न्यूज़ है आपका। नीतू घंघांस, जरीन जायके, गुएन थी या लवलीना? तो ये है जरीन जायके। और लवलीना को भी ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी प्लेयर है ये, है ना। और कुछ कुछ और लोग हैं, जैसे जरीन जायके पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। गुएन थी ये जो है ना रनर अप है, ठीक। नीतू घंगांग 48 किलो कैटेगरी में स्वर्ण पदक, ये भी गोल्ड है, 50 किलो में नहीं है, ये है आपका 48 केजी में। लवलीना ये भी गोल्ड है, ये है 75 केजी में, 75 केजी में गोल्ड मेडलिस्ट है। अगला, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत, वियतनाम, बांग्लादेश या मिस्र? इसका सीधा सीधा एक ही आंसर है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी, गीत शेट्टी, दिलीप कुमार, आदित्य मेहता?
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पंकज अडवाणी। बिलियर्ड्स बोला है, पंकज अडवाणी पे टिक लगाइए। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत की किस व्यक्ति को मिला? मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किरण नादर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, किरण नादर जी को मिला हुआ है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा बाबा अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ? गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई या हैदराबाद? तो इसका हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में हुआ है। कब हुआ है डेट पूछेगा तो यही डेट होना चाहिए जिस दिन पे अनावरण किया जा सकता था, 14 अप्रैल। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सी आर राव, सी आर शेषाद्री, शकुंतला देवी, वी एन भट्ट। ये जरूर देखिएगा ना, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स बोला है, नेशनल नहीं बोला हुआ है। इंपॉर्टेंट है सी आर राव। और लास्ट क्वेश्चन है, सूडान में सेना एवं अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? सूडान का पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी पे जाइए, कावेरी। भूकंप वाला पूछेगा तो उसको हम लोग करेंगे सीरिया वाला, सीरिया और टर्की। तो हम लोग करेंगे ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा। जब यूक्रेन में लोग फंसे थे, यूक्रेन और रशिया में लोग फंसे थे, तो लोगों को निकालने के लिए हमने बनाया था ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी। तो ये थे टोटल 60 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप CGSI का तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपको डेफिनेटली जो है ना कुछ क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद हम लोग एक और सेट लाएंगे जो 6 महीने का होगा, जो रहेगा आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। और आपको और किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो इस सिंपल से प्राइस पे हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया हुआ है। कल इसका पहला टेस्ट है सुबह 10 बजे। इसके अतिरिक्त क्रैश कोर्स भी लॉन्च है जिसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। इसमें कल से जो रहेगा ना, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पे वीडियोस अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक, तो अगर आपको और कोई समस्या होगी तो आप हमें नीचे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।